अश्विन मास पितृपक्ष यानी श्राद्ध, जिनका हिंदू धर्म में है खास महत्व, अपने पूर्वजों के अस्तित्व की वजह से ही आज आप और हम मौजूद हैं। तो ऐसे में पितृपक्ष में पूर्वजों का ध्यान करना, उन्हें याद करना हिंदू धर्म में बेहद शुभ माना गया है, बेहद अनिवार्य माना गया है। तो ऐसे में पितृपक्ष में अश्विन मास में श्राद्ध अपने पूर्वजों के कैसे करें, किस तरह से करें, किन बातों का खास ख्याल रखें, अगर किसी की अप्राकृतिक मौत हुई है या किसी ने आत्महत्या की है, क्या उन लोगों का भी श्राद्ध होना चाहिए, अगर किसी को तिथि नहीं मालूम है तो भी क्या श्राद्ध कर सकते हैं। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और श्राद्ध का सही विधि विधान बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित राजकुमार शास्त्री जी। तो पितृपक्ष के मौके पर सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि श्राद्ध का महत्व क्या है, आखिर क्यों करना चाहिए मुझे श्राद्ध? विनाश, बिल्कुल बहुत ही सही बात पूछी है आपने जिस प्रकार से बताया कि जो है जिस प्राणी का संसार में जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। वायु अनिल अर्थेदम भस्मांतम शरीरम, हमारा वेद भी यही कहता है कि हमारा ये जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना है। और ये 5 तत्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा की बात कही है। लेकिन जिन माता पिता ने हमको संसार में भेजा, लेकर के आए, बहुत कठिन तपस्या किया, हमको पाल पोष करके बड़ा किया, आज इस योग्य बना, और उनका जिस प्रकार शरीर आया है तो जाना ही है, उसके उपरांत संतान के कर्तव्य क्या हैं? अपने माता पिता के पूरा श्रद्धा भाव रखना, दादा दादी के प्रति, परदादा परदादी के प्रति, हमारे 3 पीढ़ियों तक श्राद्ध का विधान है। तो जो संतान के द्वारा माता पिता की आत्म शांति के लिए अपनी श्रद्धा जो व्यक्त की जाती है और अपना एक एहसान उनके प्रति व्यक्त किया जाता है कि आपने हमको इस योग्य बनाया है, वही हमारी शास्त्र की दृष्टि में श्राद्ध कहलाता है। संतान पूर्णतः अपने माता पिता के प्रति, दादा दादी के प्रति, परदादा परदादी के प्रति समर्पित रहे और उनका धन्यवाद करती रहे, उनको याद करती रहे, यही सबसे बड़ा श्राद्ध है। चलिए बिल्कुल। और साल में एक मौका आता है अश्विन मास का, पितृपक्ष का, जहां पर श्राद्ध जो है वो किए जाते हैं, और वो मौका जो है अब आ चुका है। तो ऐसे में हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को सही विधि और विधान का ज्ञान हो। बिल्कुल ठीक है। देखिए विनाश, आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस समय प्राणी का जन्म होता है वो 3 प्रकार के ऋणों से युक्त रहता है। उसमें देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देखिए, पितरों की कृपा के बिना ना तो वह संतान को प्राप्त कर सकता है और ना ही वो धन प्राप्त कर सकता है। पितृ ही एक ऐसे होते हैं जो कि प्रत्यक्ष होते हैं, देवता बाद में, लेकिन पितृ प्रत्यक्ष होते हैं जो कि निरंतर अपने परिवार को फलता फूलता हुआ देखना चाहते हैं। निरंतर उनका आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है, निरंतर उनकी कृपा का पात्र वह जो संसार के प्राणी, उनके पुत्र हैं, पौत्र हैं, पुत्र वधू हैं, ये सभी संतान हैं, वो सभी उनके आशीर्वाद से ही फलती फूलती है। इसलिए हमारे शास्त्र में लिखा है कि पुण्य नामनो नरकात त्रायते इति पुत्रा। जो पुण्य नामक नरक में जाने से अपने पितरों को बचा लेता है वही पुत्र है, वही संतान है। तो देखिए, जो पुत्र के द्वारा यानी संतान के द्वारा, यहाँ देखिए पाणिनि ने पुत्र का मतलब कन्या नहीं है, पाणिनि ने आकार और इकार में कोई अंतर नहीं किया, इसलिए पुत्र कहें या पुत्री कहें, मतलब आप उसका संतान समझें। संतान के द्वारा जो कुछ भी कर्म किया जाता है पितरों की दिवंगत आत्मा के बाद, वो अक्षरशः हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है। तो आप सामग्री बताएं कि अगर हमें श्राद्ध करना है अपने पूर्वजों का, सभी के पूर्वज होते हैं, तो ऐसे में पूर्वजों का श्राद्ध करना है तो फिर वो क्या क्या सामग्री अपने घर पे जुटा लें? हाँ, नहीं बिल्कुल। देखिए, श्राद्ध जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहली बात है उसमें पिंडदान, दूसरा है तर्पण, और तीसरा होता है ब्रह्मभोज यानी ब्राह्मणों का भोजन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो संतान है अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धापूर्वक और श्राद्ध कर्म पूरा विधि विधान के साथ करना चाहता है, तो सबसे पहले ये सारी सामग्री आपको यह दिखा दो मैं आपको, ये अक्षत है। और अक्षत जो है ये श्राद्ध कर्म में बहुत आवश्यक होता है। और इससे भी, अक्षत का मतलब चावल आप समझें, जो टूटा हुआ चावल नहीं है उसको अक्षत कहते हैं। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो ये जौ है। ये इससे पितरों को अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होती है। और इसके बाद इस जौ के साथ ही ये देखिए, ये काले तिल हैं। ये काले तिल पितरों का तर्पण करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जौ और काले तिल से ही पितरों का तर्पण होता है।
ये महत्वपूर्ण चीजें। और सबसे बड़ी बात है जो सदगति देने के लिए गंगा जल, जी, ये गंगा जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको एक बहुत बड़ी आश्चर्यमय बात बता रहा हूं आपको कि और आप किसी भी देवी देवता का पूजन करते हैं उसमें आप कलर्ड पुष्प यूज करते हैं, लाल है, पीला है, लेकिन हमेशा पितरों की पूजा में सफेद फूल लगता है। इस बात को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सफेद पुष्पों से ही पिंडदान या प्रेतकल्प आदि जितने भी कर्म हैं वो किए जाते हैं। और इसके बाद ये घृत पात्र है, सारी क्रिया को संपन्न करने के बाद ये तावे का जो है ये कांसे का कटोरा है और कांसे के कटोरे में घी भर करके दान किया जाता है। अच्छा, दान देना है, ये दान किया जाता है कांसे के कटोरे में पूरा घी भर करके, और ये ब्राह्मण भोजन के बाद उसको जी दान में किया जाता है। हाँ, बहुत सारी सामग्री। देखिए, पितरों को संतुष्टि के लिए हम 2 दिए जलाते हैं। यहाँ आप देखिए, एक दक्षिण दिशा की तरफ दिया है और एक पूर्व दिशा की तरफ दिया है। ये दक्षिण दिशा की तरफ का जो दिया है ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जिस समय जीव की यात्रा होती है मार्ग में बहुत अंधकार है, तो ये दीपदान से उसको आगे प्रकाश की प्राप्ति होती है। और ये विश्व देवताओं का दूसरा दिया जो पूर्व दिशा की तरफ है, ये विश्व देवताओं का दिया है जो कि उनके कर्मों को जो है प्रकाशित करता रहता है। और ये जो दिया है ये तिल का तेल है। अच्छा। अन्य कार्यों में सरसों का तेल प्रयोग होता है और पितृ कार्य में तिल का तेल प्रयोग होता है, क्योंकि पितरों से ही उसको जो है तिल से उनको अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होती है, तो इसलिए ये तिल का तेल, तिल के तेल का इस्तेमाल करना है, ये खास तिल के तेल का इस्तेमाल करना है। और इसी ये सफेद तिल है, सफेद और काले तिल, क्योंकि 2 प्रकार के पिंड होते हैं, एक जो है स्त्री और एक पुरुष। अच्छा। तो काले तिल और सफेद तिल ये दोनों प्रकार से प्राप्त होते हैं। पिंड आपने किस चीज से तैयार किया है? मैं आपको बताता हूँ। ये पिंड है आपके सामने और मैं सारी चीज आपको एक एक करके बताता हूँ। ये कुशा है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। बराह भगवान के शरीर से इनकी उत्पत्ति हुई और कुशा के आसन पर ही पिंड दान किया जाता है। अच्छा। ये जो पिंड हमने तैयार किया है ये आपको मैं सभी दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिंड दान, हमारे जो पितृ देवता हैं ये पिंड रूप में होते हैं। अच्छा। तो उन पिंडों, आप ये पिंड को आप ये समझिए कि स्वयं पितृ हैं। अच्छा। और 3 पीढ़ी तक का जो है पिंडदान होता है, पिता का, दादा का और परदादा का, जिसको पिता, पितामह और प्रपितामह ऐसा कहते हैं जी। तो ये पिंड किस तरह से तैयार होता है? ये जो पिंड है ये हमने चावल का आटा और जौ का आटा, इसमें काले तिल मिला करके और जौ मिला करके, शहद और सफ़ेद पुष्प मिला करके, दही मिला करके ये सारा पिंड का तैयार किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए ये हमने इसमें तुलसी दल चढ़ाया हुआ है। तुलसी दल, यह पिंड इतना महत्वपूर्ण होता है। पिनाश में आपको बता दूं कि पिंड रूप में हमारे जो पितृ हैं ये पिंड रूप में होते हैं और पिंड के द्वारा ही ये स्वर्ग लोक को जाते हैं। और अगर इसमें तुलसी दल, ये देखिए हमने इसके ऊपर तुलसी दल चढ़ाया हुआ है, तुलसी है, अगर इस तुलसी के द्वारा पिंडदान किया जाता है तो हमारे जो पूर्वज हैं वो गरुड़ पर बैठ करके भगवान विष्णु के लोक को चले जाते हैं। अच्छा। तो ये तुलसी, और ये तुलसी चढ़ा देने से यत्र गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम मम, विष्णु लोक को जाने का मतलब होता है जहां जाने के बाद फिर पितृ कभी वापस नहीं आए, तो हमेशा के लिए उनका मोक्ष हो जाता है। और ये हमारी पवित्री है। इसको जब हम कर्मकांड आरंभ करते हैं, पूजन आरंभ करते हैं, तो हमारे दोनों हाथों में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में और बाएं हाथ की अनामिका उंगली में इस प्रकार से इसको पहना जाता है। ये अभी जब पिंडदान होगा तो मैं आपको पहनाऊंगा, जब आप ये पूरी क्रिया करेंगे। इस प्रकार से इसको पिंडदान के रूप में पहना जाता है और पहन करके ही कर्मकांड होता है जी। इसके बगैर कर्मकांड अधूरा है। और ये सुपारी जो रखी हुई है इनका भी कोई खास महत्व है? सुपारी हम इसमें कलश में डालते हैं, कलश में डाल करके और कलश का पूजन किया जाता है। और इन कलशों में आपको बता दूं कि एक कलश में दूध भरा जाता है और एक में गंगा जल भरा जाता है और एक में शहद भरा जाता है। शहद भरा जाता है, क्योंकि एक वसु रूप है, हमारे जो पिता हैं ये वसु रूप में होते हैं और हमारे जो आदित्य के रूप में हमारे पितामह और जो प्रपितामह हैं वो रुद्र के रूप में, भगवान शंकर के रूप में होते हैं। तो एक में गंगा जल भरते हैं, एक में दूध भरते हैं और एक में शहद भर करके ये कलश की स्थापना की जाती है जी। 3 पीढ़ी जो है ये दर्शा रहे हैं, कलश जो है 3 पीढ़ियों को दर्शा रहे हैं, 3 पीढ़ियों को और 3 अलग अलग चीजें इसमें जो है आपने भरी हैं। चलिए, और अब ये बताइए कि श्राद्ध के लिए कोई विशेष समय या तिथि किस तरह से इसको? ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है जो कि आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कभी भी भूल करके राहु काल में श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। अच्छा। अपनी सुविधा के अनुसार श्राद्ध कर्म ना करें कि जो आपको टाइम सूट करता है उसमें करें।
हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि श्राद्ध का जो सही समय है वो प्रतिदिन 12 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में होता है। अच्छा। 12 बजे के बाद और 4 बजे से पहले श्राद्ध कर्म किया जाता है, लेकिन भूल करके भी संध्या के समय में श्राद्ध ना करें और रात्रि के समय में श्राद्ध ना करें। 12 से 4 का वक्त। 12 बजे मध्याह्न से लेकर के सायंकाल के 4 बजे तक आप इसको कर सकते हैं। और रात्रि के समय कभी भी आप चाहें कि अब मैं तो काम से आया हूं तो चलो रात्रि में ही पितरों के नाम का निकाल देते हैं, वो नहीं, क्योंकि वो रात्रि में दिया हुआ जो दान है वो राक्षसों को प्राप्त होता है, वो पितरों को कभी प्राप्त नहीं हो सकता जी। किस तिथि को करना चाहिए, किसका श्राद्ध, ये जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे श्राद्ध जो है वो 16 होते हैं, भाद्रपद की पूर्णिमा से आरंभ होकर के आश्विन अमावस्या तक चलते हैं। अब जो सबसे पहला श्राद्ध होता है प्रतिपदा तिथि, पूर्णमासी को मिला जुला श्राद्ध है। प्रतिपदा तिथि को, आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को जिसकी मृत्यु हुई उसका श्राद्ध तो करना ही है, लेकिन जो व्यक्ति अपने नाना या नानी का श्राद्ध करना चाहते हैं उनको प्रतिपदा तिथि यानी पहली तिथि को ही ये श्राद्ध करना चाहिए। दूसरी बात महत्वपूर्ण तिथि है पंचमी। पंचमी तिथि को जिनकी मृत्यु हुई उनका संस्कार जो है श्राद्ध करना चाहिए। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अविवाहित रूप में ही उनकी मृत्यु हो गई, ऐसे पितरों का श्राद्ध निश्चित रूप से पंचमी तिथि को ही करना चाहिए। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण तिथि होती है नवमी। आपको बता दूं कि नवमी तिथि को मृतक के साथ जिसकी मृत्यु हुई उसका श्राद्ध करना है। इसके बाद माता का श्राद्ध नवमी को ही करना चाहिए और घर की अन्य जितनी भी महिलाएं हैं उनका श्राद्ध भी नवमी को ही करने का विधान है। ऐसा करने से वो निश्चित रूप से अधोगति से छूट करके परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब और भी इससे भी महत्वपूर्ण तिथियां हमारी 2 तिथियां हैं, एक एकादशी और एक द्वादशी। अब एकादशी और द्वादशी को जिनकी मृत्यु हुई उनका श्राद्ध करें। और ऐसे व्यक्ति जो कि अपने घर से चले गए, किसी कारणवश वापस लौट करके नहीं आए, या जिन्होंने संन्यास ले लिया, ऐसे व्यक्तियों का श्राद्ध द्वादशी और एकादशी तिथि को करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है पिनाश कि जिसकी अकाल मृत्यु हो गई उनका श्राद्ध कब करना चाहिए जी, या फिर अकाल हो गई या फिर अप्राकृतिक मृत्यु। अप्राकृतिक मृत्यु को ही हम अकाल मृत्यु कहते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, ऐसे व्यक्ति जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिनका पता नहीं कि मृत्यु, ऐसे व्यक्तियों का श्राद्ध, यानी जिसका तिथि ज्ञान ना हो, मैं थोड़ा सरल कर देती हूँ कि जिन लोगों की तिथि ज्ञान ना हो। नहीं, तिथि ज्ञान अलग चीज है। तिथि तो वृद्धावस्था में भी किसी की मृत्यु हुई, वो ऐसे व्यक्ति जो जिनकी तिथि का ज्ञान नहीं है उनका श्राद्ध हमेशा अमावस्या के दिन किया जाता है। वो मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। अकाल मृत्यु अभी जो एक्सीडेंट में या किसी तरह से इस प्रकार की जिनकी मृत्यु हुई, पानी में डूब करके मृत्यु हुई, एक्सीडेंट होकर के मृत्यु हो गई, अकाल यौवन अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई, ऐसे व्यक्तियों का श्राद्ध निश्चित रूप से चतुर्दशी को करना चाहिए। इसको यमराज को ये तिथि मानी जाती है, यम चतुर्दशी इसको कहते हैं। इस दिन करने से यम देवता प्रसन्न होते हैं और उनको किसी प्रकार के भी यमलोक में यातना नहीं देते। अमावस्या ऐसी तिथि है जिनकी मृत्यु हुई उनका तो अमावस्या को श्राद्ध करना ही है, लेकिन ऐसे पूर्वज जिनकी तिथि का हमें बिल्कुल ध्यान नहीं है, ऐसे व्यक्तियों का श्राद्ध भी अमावस्या के दिन करना चाहिए। और सर्व पितृ श्राद्ध उनका सभी पितरों का श्राद्ध जो है, ज्ञात अज्ञात सभी का श्राद्ध, जिनको आप जानते हैं जिनका आपको ध्यान ही नहीं है, ऐसे ज्ञात अज्ञात अपने मित्र आदि का श्राद्ध भी अमावस्या तिथि को करने से निश्चित रूप से इस दिन पूरा यमलोक का दरवाजा खुला रहता है और उनको सदगति की प्राप्ति हो जाती है। क्या बच्चों का श्राद्ध होता है? कई बच्चों की बहुत छोटी उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जैसे कि उनके संस्कार का विधान अलग है अंतिम संस्कार का, तो क्या श्राद्ध का विधान भी अलग है? पिनाश, ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और ये बहुत ही आवश्यक है समाज के लिए। आपको मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर देता हूँ, और इसमें 2 वर्ष से कम आयु के जो बच्चों का शरीर जो है निधन हो गया, उनका श्राद्ध करने का कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। और इसी प्रकार से कन्या का 10 वर्ष की आयु से पहले अगर उसका शरीर किसी प्रकार से शांत हो जाता है, वो देवी का स्वरूप है, पवित्र है, तो इसलिए 10 वर्ष से छोटी कन्या का श्राद्ध करने का कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। चलिए, तो ये आपने तमाम बातें बताई, क्या करना है क्या नहीं करना है, सामग्री के बारे में शास्त्री जी आपने बताया है, लेकिन कई लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है। आखिर क्या श्राद्ध करने से वो दोष भी मुक्त हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही अगर किसी के पास वक्त नहीं है कि भाई वो पूरा विधि विधान से श्राद्ध कर सकता है, तो क्या वो सूखा श्राद्ध भी निकाल सकता है। और आजकल समाज में प्रचलन है बेटा बेटी एक समान है, और ऐसे में एक बच्चे भी होते हैं किसी
किसी के, तो ऐसे में क्या लड़कियां भी श्राद्ध कर सकती हैं? इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।